चलिए बच्चों, आज आप लोग अम्ल में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। कल आप लोग अम्ल के बारे में पढ़े थे, यानी अम्ल जो खट्टे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आज आप लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी उसकी क्षमता अम्ल की अधिक होती है। यानी वे अम्ल जिसमें अधिक क्षमता होती है वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या है? जिनमें वे आयन जिसमें कम क्षमता आयनीकृत होती है। यानी कम क्षमता वाले अम्ल की आयनीकृत होती है वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में यही अंतर है कि जिनमें हाइड्रोजन आयन की अधिक आयनीकृत होता है, यानी घुलता है। आयनीकृत मीन्स जो है हाइड्रोजन आयन अधिक उसमें घुलता है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा घुलती है, वह प्रबल अम्ल है। उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3 ये अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। यह प्रबल अम्ल हैं। इनसे हाथ जो है कहीं भी शरीर में पड़ने पर ये अम्ल शरीर की त्वचा को जला देते हैं। अगर शरीर की त्वचा हाथ जल जाता है प्रबल अम्ल से तो उसे ठंडे पानी से तुरंत हाथ को धुलना चाहिए। यानी किसी भी अम्ल से अगर प्रबल अम्ल है वही हाथ को जलाता है। उस हाथ से अगर हमारा हाथ जल गया अम्ल से हाथ पे गिरने पर तो उसे तुरंत हाथ को जो है ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। अब हमारा है दूसरा अम्ल जो है दुर्बल अम्ल। उसी का उल्टा है। इसमें कम क्षमता वाले आयनीकृत होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन जो है इसमें क्षमता घुलने की कम होती है और उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है कहा जाए इसमें कम होता है। तो यह अम्ल हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं कि ये आपका दुर्बल अम्ल है, यह कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका साइट्रिक अम्ल आता है, एसिटिक अम्ल आता है, लैक्टिक अम्ल आता है, टार्टेरिक अम्ल आता है। एसिटिक अम्ल में आपको सिरका आता है। टार्टेरिक अम्ल जो फलों में पाया जाता है जैसे इमली है, कच्चा आम है, अंगूर है, यह इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दूध से बनी चीज़ जैसे दही है खट्टी है, क्योंकि बताया गया है जिसका पदार्थ का स्वाद खट्टा हो, फल का स्वाद खट्टा हो, अम्ल होता है, दही खट्टी है तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आपका जो है बचता एक साइट्रिक अम्ल जिसमें नींबू, संतरा ये फल आते हैं। तो आपको बता ही दिए परिभाषा में, फिर देख ली इसकी परिभाषा हमने क्या लिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अधिक क्षमता तक, यानी जो उनके अंदर अम्ल की मात्रा है वह अधिक मात्रा में घुलते हैं। आयनीकृत में घुलते हैं। इसमें H जो प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल से कहते हैं।
इसके उदाहरण क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये भी बता दिए कि इन अम्लों से हाथ या शरीर का जो है त्वचा है, हमारा चमड़े हैं, वह जल जाता है, कपड़े पर पड़ता है तो सूती कपड़े भी जो है कट जाते हैं। इस अम्ल से जलने के बाद हाथ को जो है, प्रबल अम्ल से जलने के हाथ को तुरंत जो है ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। अब हमारा है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, यानी इनमें जो अम्ल की क्षमता है वह उसके अपेक्षाकृत कम घुलते हैं, कम मात्रा में चाणका उत्पन्न करते हैं। कम घुलते हैं तो कम, यह कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो कहते हैं कार्बनिक अम्ल में हमारे सब अम्ल आते हैं: एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आप जान लीजिए एस्टिक अम्ल एस्टिक अम्ल में सिरका आता है जिसे हम लोग खाते हैं, सिरका। क्या है दूसरा? साइट्रिक अम्ल। नींबू, संतरा, ये फल आते हैं। टार्टेरिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम, लैक्टिक अम्ल, दही आता है। ये जो अम्ल हैं आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको तुरंत जो है याद हो जाएंगे। आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया गया है। अम्ल सबसे पहले क्या है? जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के बारे में कल बताया गया था। आज अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो मुख्य जो है जो हम खाते पीते हैं वो अम्ल ही चार हैं: एस्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। यही चार अम्ल हैं जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं। सभी लोग जानते हैं, सब फलों को सभी खाते हैं, सब सिरके को खाते हैं, दही को खाते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल हमारा जो है वह दूसरे कामों में प्रयोग होता है, क्योंकि वह बहुत तेज होता है। इसी के नाम उसका दिया गया है प्रबल, तेज। तेज का मतलब उसके जो हाइड्रोजन है, इसे इसका मान आपको बताया गया था, pH मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन की जो मात्रा है उसमें अधिक होती है प्रबल अम्ल में, और दुर्बल अम्ल में कम होती है। तो आपका यह प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समाप्त होता है।